दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों द्वारा जितनी भी खोजें की गई हैं, उन सभी खोजों का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि उनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानने को ही मिला है। लेकिन जाने और अनजाने में हम इंसानों ने कुछ ऐसी खोजें भी की हैं जो हमारे खुद के लिए घातक हैं, क्योंकि उनसे सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो इस दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखती है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम इंसान इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं कि हम अपने दिमाग के इस्तेमाल से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ जहां एआई का वैश्विक बाजार 62.9% दर से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरह इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे बड़ा नुकसान खुद इंसानों को होगा, क्योंकि अब मनुष्यों के लिए ही मनुष्य के स्थान पर मशीनों को काम में लिया जा रहा है। फिर मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सीबी इनसाइट्स के 52 साइंटिस्ट के अनुसार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। साइंटिस्ट स्टीव हॉकिंस ने भी कहा था कि एआई को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है, और एलन मस्क के अनुसार भी एआई टेक्नोलॉजी आने वाली समय में हम मनुष्य पर राज करेगी। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। नंबर 9, न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को विनाश का दूसरा नाम भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जिससे न सिर्फ कुछ देशों को बल्कि पूरी मानव जाति को खत्म किया जा सकता है। 1938 में जर्मन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ऑटो हैन फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और लीजा माइटनर ने सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को बर्लिन में एक लैब में बनाया था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी ने तबाही मचा दी थी, और उसके कुछ सप्ताह बाद आईसीआरसी और अन्य संगठनों ने मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर परमाणु विस्फोटों के प्रभावों को दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। और 1987 की एक प्रमुख रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने परमाणु विस्फोटों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों में मौजूदा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ बताया गया है कि न्यूक्लियर वेपन से उत्पन्न विस्फोट तरंग, थर्मल तरंग, विकिरण और रेडियोधर्मी प्रभाव मानव शरीर पर विनाशकारी अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं, और वर्तमान में मौजूद स्वास्थ्य सेवाएं इन प्रभावों को कम करने के लिए सुसज्जित नहीं है। नंबर 8, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में मौजूद एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के वायमिंग, मोंटाना और इदाहो नामक हिस्सों में मौजूद है। इस जगह पर धरती की सबसे खतरनाक प्राकृतिक संरचनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर येलोस्टोन सुपर वोल्केनो मौजूद है, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार हम सभी के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे क्या खतरा होगा। वो खतरा इस ज्वालामुखी के इरप्शन का, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार उससे धरती की लगभग 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। खैर, आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये कब फटेगा, जिस वजह से इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। नंबर 7, रोबोट्स। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर है रोबोट्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि रोबोट्स कैसे दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के फाउंडर हैंस मोरेविक के अनुसार 2040 तक रोबोट्स हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, और न सिर्फ हमारे ऊपर हावी होंगे बल्कि इंसानों की तरह सोच समझ सकेंगे, साथ ही साथ प्यार और नफरत भी कर पाएंगे। अब जरा सोचिए क्या हो अगर आपका रोबोट आपसे नफरत करने लगे, फिर तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोबोटिस्ट मसाहिरो मोरी का विचार है कि रोबोट्स जितना ज्यादा मनुष्य के करीब होते जाएंगे, उतना ही अधिक हमें उनसे डरना होगा, और उतना अधिक वो विद्रोही भी होते जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें चाहकर भी इंसानों जैसा नहीं बना सकते, जिनसे आगे चलकर हम इंसानों को ही खतरा है। नंबर 6, कूल डाउन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी का एक गर्म लावा से भरा कोर ठंडा पड़ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर अर्थ का कोर पूरी तरह ठंडा हो गया तो पृथ्वी ठंडी और मृत हो जाएगी, और ये अंधेरा भी छा जाएगा, क्योंकि बिजली की उपयोगिताएं पृथ्वी की परत से उज्जवल गर्मी खींचती है, और इसका उपयोग पानी को गर्म करने के लिए करती है। भाप जिससे बिजली बनाने के लिए टरबाइन चलाई जाती है। कोर के ठंडा होने से हमें पृथ्वी ग्रह के चारों ओर कोर की गर्मी से बने चुंबकीय ढाल को खत्म कर सकती है, जिसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शील्ड पृथ्वी को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। नंबर 5, एक्सपैंडिंग सन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सूर्य अपने आप में काफी है, जो मरने के बाद एक बड़ा ब्लैक होल बना देगा, और ऐसा होने पर पृथ्वी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, सब कुछ अंधेरे में समा जाएगा।
आज से लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपने मूल में हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा और हीलियम को जलाना शुरू कर देगा, जिससे उसका संक्रमण एक लाल विशालकाय तारे में हो जाएगा। इस बदलाव के दौरान इसका वातावरण लगभग 1 खगोलीय इकाई तक फैल जाएगा। इसका मतलब है कि सूर्य धीरे धीरे बुध, शुक्र और संभावित पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा, जिससे हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। नंबर 4, अर्थक्वेक्स। भूकंप को वैज्ञानिकों द्वारा टेम्पलर कहा जाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर भूकंप लगभग लगातार आते रहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का पता केवल संवेदनशील उपकरणों से ही लगाया जा सकता है, जिन्हें सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दूसरों को छोटे झटके के रूप में महसूस किया जाता है। हालांकि बाकी में से कुछ बड़ी तबाही का कारण बनते हैं। वो नष्ट हुए शहरों, टूटे हुए बांधों, भूस्खलन, सुनामी नामक विशाल समुद्री लहरों और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे दुखद और नाटकीय प्रभाव पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ा भूकंप आमतौर पर दुनिया के किसी हिस्से में साल में कम से कम एक बार आता है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के दीर्घकालिक आंकड़ों के अनुसार भूकंप के परिणाम स्वरूप हर साल औसतन लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि मानव जाति लंबे समय से भूकंप के खतरों के बारे में चिंतित है, लेकिन क्या आपको पता है भूकंप की वजह से सुनामी और आग लगने जैसे हालात भी पैदा हो जाते हैं। 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद आग ने सबसे बड़ी संपत्ति का नुकसान किया, जब शहर के केंद्र में 521 ब्लॉक 3 दिनों तक अनियंत्रित रूप से जल गए। 1923 के टोक्यो भूकंप के बाद भी आग लगी, जिससे नागरिकों को बहुत नुकसान और कठिनाई हुई। इसलिए भूकंप भी पृथ्वी को पूरी तरह खत्म करने की क्षमता रखता है। नंबर 3, पोल रिवर्सल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं जिन्हें पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां चुंबकीय प्रवाह बना रहता है और जो कभी नहीं बदलता। लेकिन पिछले 150 वर्षों में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पूरे उत्तरी कनाडा में आकस्मिक रूप से 685 मील घूम चुका है और ये सिग्नल है कि आने वाले समय में हम कुछ ऐसा देखने या अनुभव करने वाले हैं जो हम ह्यूमंस ने पहले कभी नहीं किया, और वो है इन पोल्स का रिवर्स या फ्लिप होना। और अगर ऐसा हुआ तो ये हम सबको बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैकड़ों से हजारों वर्षों पहले तक हमारे ग्रह में एक समय में 4, 6 और यहाँ तक कि 8 ध्रुव थे, जो कि रिवर्स होने के बाद आज की स्थिति में पहुंचा है। और अगर अब फिर से ऐसा हुआ तो ये मानव जाति के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इन ध्रुवीय फ्लिप के दौरान ये पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र को 90% तक कमजोर कर सकता है, जिससे जीवन लगभग समाप्त ही हो जाएगा। नंबर 2, सोलर फ्लार्स। सोलर फ्लार सूर्य की सतह पर होने वाला एक विशाल विस्फोट है और ये विस्फोट एक साथ इतनी ऊर्जा छोड़ती है जो लाखों परमाणु बमों के एक साथ विस्फोट के बराबर होती है। ये मिनटों से घंटों तक चल सकते हैं और आमतौर पर वैज्ञानिकों द्वारा एक्सरे और ऑप्टिकल लाइट के माध्यम से देखे जाते हैं। ये सोलर फ्लेयर सूर्य की बाहरी परत तक फैलती है, जिसे कोरोना कहा जाता है, जिसमें दुर्लभ गैस होती है जो 100 मिलियन डिग्री तक के तापमान तक पहुंच जाती है। और ये सोलर फ्लेयर्स तब होते हैं जब सन स्पॉट से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सूर्य के गहरे और ठंडे क्षेत्र आपस में उलझ जाते हैं और फट जाते हैं। सोलर फ्लेयर से हमारी पृथ्वी को भी बहुत नुकसान होता है। ये प्लाज्मा के विशाल बादलों को अंतरिक्ष में भेज सकती हैं। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CMI के रूप में जाना जाता है, और जब वे पृथ्वी से टकराते हैं तो वे भूचुंबकीय तूफान और तीव्र अरोड़ा का कारण बन सकते हैं, जिससे पृथ्वी को और उस पर रहने वाले प्राणियों को बहुत नुकसान होता है। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे कारण होते हैं, जैसे प्रदूषण, ओजोन परत में कमी, जनसंख्या वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस और जंगलों की कटाई आदि। और अगर इन सबको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर नेगेटिव प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और पृथ्वी पर मौसम के साइकिल बदलते जा रहे हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जलवायु में छोटे बदलाव भी प्रकृति के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं, और इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि एक स्वस्थ और स्थिर जलवायु हमारा सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन है। अगर हमारी जलवायु और पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता जा रहा हो तो धीरे धीरे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।